नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया तो खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठ गए। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट की बातचीत चल रही है, किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। अनिल विज ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो कांग्रेसी संविधान की लाल किताब लिए घूम रहे हैं वो इमरजेंसी के समय छलनी किए गए। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं वो लाल रंग का है। ये लाल इमरजेंसी के समय जो संविधान को छलनी किया गया उसके खून का रंग है। जो इमरजेंसी के समय संविधान की मूल आत्मा को बदला गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था उन्होंने नहीं डाले थे। आज सारा देश बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता है। इन्होंने उसकी मूल आत्मा को बदल दिया। तो ये जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं ये खूनी हुई है, छलनी हुई है। ये उस खून के निशान हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। कंपैरेटिवली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। आप एक आइटम से महंगाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। कंपैरेटिव स्टडी करके बताएं कि महंगाई कितनी हुई है। कि टीवी भी उनका और दिखाने वाले भी उनके। टीवी वही दिखाता है जो नजर आता है। अपनी नाकामयाबियों को दूसरों पर मढ़ना ये कांग्रेस के ब्लड कल्चर में। चलो, अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदुओं के दर्द की चिंता तो हुई और मोदी जी तो जो कर सकते हैं करते हैं और यहाँ भी जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ना शुरू हो चुका है। पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण अंबाला में शीतलहर चलने लगी है, जिसके कारण ठंड बढ़ने लग गई और तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। अंबाला में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक चला गया। किसान ठंड बढ़ने से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतनी गेहूँ की फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। हालांकि बारिश का इंतज़ार अभी भी है। किसानों को धुंध का भी किसान इंतजार कर रहे हैं। मैं किसान हूँ। शीतलहर का खासकर गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसके उत्पादन बढ़ता है। अभी हमें बरसात का इंतज़ार है, बरसात की भी ज़रूरत है। और जैसे धुंध पड़ेगी, धुंध में भी इसका उत्पादन बढ़ता है। ये है बेसिकली बात। कोई लेट तो नहीं? बरसात लेट हो रही है थोड़ी। बरसात जैसे शीतलहर चली 3-4 दिन, इसका बहुत बेनिफिट मिला है गेहूं की फसल को सर। और तो बरसात हो जाए, एक तो रामबाण है धुंध और बरसात। आगे भी इसके आने वाले टाइम में इसका बड़ा बेनिफिट होगा। अगर आगे 4 दिन बताई है ना जो ये चलेगी, इसका गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा इससे। इस शीतलहर के लिए तो हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ठंड पड़े, क्योंकि इस बार अक्टूबर में बिल्कुल, नवंबर में भी कोई ठंड नहीं हुई, दिसंबर में भी जाके 10 तारीख के बाद में ही स्टार्ट हुआ है। तो ये ठंड तो हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगी।
क्योंकि अभी गेहूं की फसल जो चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगी। अगर इससे ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो सब्जी वगैरह में नुकसान हो सकता है। बाकी इस ठंड का तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार ठीक ठंड पड़े। बारिश को लेकर के आ गए। और अभी हम यही सोच रहे हैं कि इस ठंड के साथ साथ अगर बरसात आ जाती है तो हमारा सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाएगा। धुंध को लेकर के आ गए। धुंध अगर ज़्यादा पड़ती है तब हमें नुकसान होगा, अगर धुंध नॉर्मल रहती है तो बहुत बढ़िया है। धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो रहती है तो एक्सीडेंट्स वगैरह या फसलों में भी नुकसान के चांसेस हैं। जैसे सरसों की फसल है उसमें ज़्यादा धुंध पड़ी, कोहरा पड़ा तो नुकसान हो सकता है। तो एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे 101 किसानों और पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर पर झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कई किसान घायल हुए। इसको लेकर पहलवान और कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग पुनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आंसू गैस और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकट्ठा करके मैंने पहले बोला था कि भाई जात पात से हटके और एक राजनीति पार्टी से हटके हमने किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं और अनाज आपके घर में भी खाते हैं, हमारे घर में भी खाते हैं। तो सबका फर्ज है कि भाई हम किसान भाइयों के साथ खड़े हो। वो सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। देखो किसान हर जगह है। अभी पहले भी बताया था भाई ने कि भाई महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ पे लोग बैठे हैं। जो जमीन का जो मसला है किसानों का, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये मतलब एक ये नहीं कि भाई हरियाणा पंजाब दिखा के आप आज हर जगह, चाहे वो सरकारी आंकड़े हैं कि गवर्नमेंट के, कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उनको जो उनकी फसलों का मिनिमम प्राइस वो नहीं मिल पा रहा, वो कर्ज की वजह से, कि भाई जो लागत है आज वो उपज नहीं आ रही उसकी वजह से। तो वो सरकार, उसका समाधान सरकार करेगी। सरकार उससे मुंह फेर रही है। सरकार के ही आंकड़े हैं 12,000 के। तो सरकार को वो आंकड़े, अगर एक किसान की अगर हम जान बचा सकते हैं तो वो काम सरकार का है। किसानों की एक ही मांग है पुनिया साहब। किसानों के जो वो मुद्दे हैं जो वो लिख रखे हैं, और क्या मांग है? एमएसपी की मांग है। एमएसपी की है कि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो गाड़ी चढ़ाई थी, एक जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई बैठे, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, तो जबरदस्ती आप उनकी जमीनें हड़प रहे हो। तो ये सारे मुद्दे, जमीन अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ से करेंगे? जांगड़ा का बयान आया, कैसे देख रहे हैं? तो उनसे प्रूफ मांगने चाहिए ना कि भाई 700 लड़कियां बोला कि गायब हुई हैं और ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ड्रग्स तो गुजरात पोर्ट पे मिल रहा है कई लाख करोड़ का। तो वो आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे, तो उनका दिमागी संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक होगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए किसानों के ऊपर, उनको सबूत देने चाहिए उस चीज के। देखिए सारे जा रहे हैं, बजरंग पुनिया जी किसान परिवार से हैं। जय जवान जय किसान और जय पहलवान का जो हमारा नारा है उसको परिपूर्ण करने के लिए ये आज निकले हैं। तो सारे देश का किसान जो शंभू और खनौरी पे आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़ा है। तो यहाँ से करनाल से भी और पीछे से भी और हजारों किसान आज वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ कॉल दी गई आगे बढ़ने की। तो पहलवान जी के नेतृत्व में यहाँ से किसान निकल रहे हैं। तो वहीं माछीवाड़ा साहिब में नगर कौंसिल चुनाव में आज कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। आपको बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों के कागज रद्द करने के बाद यहां भारी विवाद हो गया। तीनों पार्टियों ने एकजुट होकर बीडीपीओ दफ्तर के बाहर धरना लगाया और आम आदमी पार्टी पर धक्केशाही का आरोप लगाया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जहां एक तरफ जिला स्तर पर समाधान शिविर लगाया गया, तो वहीं तहसील स्तर पर भी समाधान शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में भी एसडीएम मयंक भारद्वाज भी समाधान शिविर लगाए और जिसमें आए लोगों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। एसडीएम साहब का मामला तो कोई नहीं। मैं ऐसे आए हैं जी, पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना है। अच्छा, अब ये करके भी दे दियो तो या साइन ना। अच्छा,
न पटवारी के न गिरदावल के तहसीलदार के। कब से परेशान घूम रहे हैं आप? या है 2 महीना है वो। 2 महीना हो गए। 2 महीने से साइन नहीं कर रहे हैं। साइन ना हुए ना मिले ही ना। जब करे कौन? पटवारी नहीं मिला ना। कौन है पटवारी? नाम जानते हो उसका? मैं तो ना जानू, नाम कथे सही बता रहे। अच्छा, कोराली गांव की करवानी होगी आपको? ना बल्लभगढ़ की है। बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ कौन से कॉलोनी की? ये आर्य नगर की है। आर्य नगर की है। तो मतलब आप परेशान घूम रहे हो, आपको मतलब समस्या का समाधान नहीं मिला? कहाँ मिला? एसडीएम साहब समाधान सेवा लगाते तो आप मिले नहीं एसडीएम साहब से? ना, और मैं का इतना मिला। मैं तो पटवारी के पीछे डोर तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से ना। मैं तो का इतना मिले और तो मिलना चाहिए आपको एसडीएम साहब से। तहसीलदार भी थे ना मिले। एक्चुअल में मैं एक एजेंसी में जॉब करता हूँ सर। मुझे एक कब्जे की रिगार्डिंग नायब तहसीलदार साहब से मिलना था सर, वो मिलते ही नहीं है। मिलते नहीं है? नहीं सर। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर इलेक्शन के बाद से ही आ रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया, मुझे मिलते नहीं क्या है। काम कराना आपको? सर मुझे एक कब्जा कराना था। एक कब्जे के उनको डीसी साहब ने उनको अपॉइंट किया हुआ है यूथ मजिस्ट्रेट, अच्छा, तो उनके रिगार्डिंग मिलना था सर मेरे से। तो आप उनकी जगह तहसीलदार से मिल सकते हैं। सर मैं तहसीलदार से मिला था, उन्होंने कहा है उनको अपॉइंट किया हुआ है नायब तहसीलदार जी, इनको वही कराएंगे। वो आएंगे नहीं तो आपका कब्जा होगा नहीं। जी सर। तो आपने एसडीएम साहब से मुलाकात की? समाधान सेवा लगे हुए हैं। नहीं सर, एसडीएम साहब से नहीं मिला। तो समाधान सेवा के बारे में भी नहीं पता आपको? नहीं पता। तो आपको मिलना चाहिए एसडीएम साहब से। जी सर, मैं मिलता हूँ सर आज फिर। और कितने दिन हो गए आपको चक्कर काटते काटते? सर 1.5 महीना हो गया मेरा। 1.5 महीने से नजर नहीं आ रहे। जी। समाधान शिविर सुबह 10 से 12 लगाया जाता है। तो उसमें अलग अलग तरह की समस्या आती है। मेन समस्या तो इंतकाल, म्यूटेशन वगैरह और जो ज़मीन के केसेस हैं उसके रिगार्डिंग आ रही हैं। कुछ कब्जा कार्रवाई की भी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें कब्जा नहीं हुआ है हमारे पास, कब्जा दिला दो। इसी टाइप की समस्या आ रही है। कुछ फैमिली आईडी की कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। एसडीएम साहब, टोटल कितने दिन से चल रहा है ये समाधान शिविर और कितनी शिकायतें आई? समाधान शिविर ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और शिकायतें हमारे पास अभी तो इतनी शिकायतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि समाधान शिविर हर जगह लगता है। एसडीएम लेवल पे भी लगता है और डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे भी लगता है। तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे शिकायतें ज़्यादा जा रही हैं, वहाँ पे हमारे पास थोड़ी कम आ रही हैं। बट अभी धीरे धीरे हमने जैसे लोगों में बढ़ाया है कि पहले लोगों को नहीं पता था कि समाधान शिविर लग रहा है, तो हमने पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं हर जगह पे कि समाधान शिविर यहाँ भी लगता है, लोग अपनी शिकायत यहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा शिकायतें बढ़ी है सर। तो वहीं झज्जर के एक गांव में मामूली विवाद को लेकर एक परिवार पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। इस हमले में परिवार के 4 लोगों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें उपचार के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया गया। हमले की मुख्य वजह क्या रही, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन हमले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई। तो वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि आज शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर निकला तो पुलिस का सामना करना पड़ा उसे, और जिसमें पुलिस किसानों को रोकने में कामयाब रही। बात हरियाणा की सरकार की कर जाए तो हरियाणा सरकार की तरफ से शंभू बॉर्डर में सख्ती बरती गई और पिछली बार भी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए थे। आज भी शंभू बॉर्डर पर तनाव का माहौल बना हुआ। तो रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में चलाए जा रहे मेगा सफाई अभियान के तहत आज सुबह 7 बजे रेवाड़ी के सेक्टर 3 में सफाई अभियान चलाया गया। विधायक ने दुकानदारों के सफाई रखने और सहयोग करने की अपील की। विधायक ने सफाई योद्धाओं को भी सम्मानित किया और रेवाड़ी की जनता से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। ये रेवाड़ी सुंदर बने, रेवाड़ी स्वच्छ रहे, इसके पीछे हमारे इन सब साथियों का एक बहुत बड़ी मुहिम रेवाड़ी में चला रखी है और ये मुहिम हर शनिवार को जारी है। तब तक रेवाड़ी साफ़ सुथरी ना रहेगी तब तक ये सब साथी मिलके और रेवाड़ी को साफ़ सुथरा करेंगे। हमारे साथ सफाई योद्धा भी हैं, कर्मचारी भी हैं और सब लोग मिलके, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये तो पूरा समाज इसके लिए जागृत होगा जब रेवाड़ी, हमारा जो सपना है स्वस्थ रेवाड़ी का, वो पूरा होगा। सब जगह पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे सब जगह पहुंचे और लोग जागरूक हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। लोग जागरूक हो जाएंगे तो सफाई अपने आप हो जाएगी। क्योंकि देखिए
किसी के भरोसे ना रहे। अगर सफाई कोई व्यक्ति आके कर जाएगा, सफाई हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर अपने घर को जैसे साफ सुंदर मंदिर रखना चाहते हैं, वैसे ही अपने सामने जो सड़क है, चाहे दूसरी चीजें हैं, उनको भी साफ सुथरा रखें। ये हमारी मानसिकता बननी चाहिए। सफाई के प्रति हमने जागरूक होना चाहिए। तो वहीं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी प्रदेश में पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाने का दावा कर रही हैं और दूसरी तरफ सिंचाई मंत्री के स्थानीय निवास के लोग पिछले काफ़ी दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते नागरिक खासा नाराज हैं। लोगों ने कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया और उसके बावजूद भी विजयनगर क्षेत्र के निवासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद निवासियों ने विरोध कर विभाग को जगाने का प्रयास किया। यहाँ 50 साल पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद और सबसे वीआईपी कॉलोनी अपने आप में कहलाती है, यहाँ सारे मंत्री संतरियों का घर होने के बावजूद यहाँ हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। सीवरेज की, पानी की, हर तरीके की यहाँ समस्या रहती है और महीने में 10-10 दिन पानी नहीं आता। गर्मियों में तो 20-20 दिन तक पानी भी नहीं आता है और टैंकरों से सप्लाई लेनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा समस्या गंदे पानी की है। सीवरेज में हर 2 दिन में गंदा पानी आता रहता है और हम इससे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अपन वगैरह की तो आजकल सुनवाई रही नहीं जी, इस सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं रही है। जब से ये सरकार आई है, हमारे पड़ोस में मंत्री होते हुए भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। हम बोलते रहते हैं और ये समस्या खड़ी रहती है ऐसी की। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां ओरिएंट फैन कंपनी में एक मजदूर की लिफ्ट से गिरने के कारण मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें व्यक्ति लिफ्ट में माल लोड कर रहा था और तभी अचानक लिफ्ट चल पड़ी और वो उसमें फंस गया और वो अचानक ऊपर से गिरा, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लिफ्ट को सील करके जाँच शुरू कर दी है। ये 12 को हमारे पास रुका आता भाई कोई ओरिएंट कंपनी में लिफ्ट से गिरने से कोई हादसा हो गया। फिर हम रुका आया था सेक्टर 8 की ईएसआई से। बाद में पता चला, ईएसआई से पता चला है कि उसको रेफ़र कर दिया है। रेफ़र के बाद टाउन नंबर 3 की ईएसआई में गया गया, वहाँ पता चला है कि भाई इसका अभी इलाज चल रहा है। और पहुँचे ही थे इतना में पता चला कि इसकी डेथ हो गई। तो हादसा तो लिफ्ट में हुआ है। इसका नाम अनिल थापा है और वर्कर ये करीब 6 महीने से इनके यहाँ नौकरी कर रहा था। लेबरी में काम करता है। लिफ्ट में सामान जैसे लेके जाते हैं, बड़ा बड़ा सामान, और लिफ्ट ऊपर जाता है। उसी के दौरान ही लिफ्ट में या खराबी की वजह से या जो भी है, अभी इसको जांच चल रही है, उसकी वजह से हादसा। ये एक कंपनी में जो अपनी ओरिएंट कंपनी है, इसमें अनिल थापा जी हैं जो कार्य करते थे। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने ये अपने कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ था, जिसके अंतर्गत ये अपने काम करते थे यहाँ पे। और ये अपना यहाँ पे नीचे गोडाउन में काम कर रहे थे। तो लिफ्ट में लोडिंग कर रहे थे अपने एक उसके साथ। तो जब ये लोडिंग कर रहे थे लिफ्ट में तो एकदम से ये करीबन दोपहर की बात है, 1:42 की। तो जब ये लोड कर रहे थे तो तभी लिफ्ट अपने आप स्टार्ट हो गई। बिना गेट बंद करे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी और वो उसके हड़बड़ाहट में वो अपने आप को बचाने के चक्कर में वो उसमें पिलर में और उस दोनों में बीच में फंस गए, लिफ्ट के पिलर में और उसमें, और जिसमें कि उनका सारा आगे की पसलियाँ टूट गई और पूरा उनका वो बहुत बुरी तरह क्षति उनकी वो मतलब बिल्कुल उस कंडीशन में आ चुके थे कि उन्हें ले जाने में भी कंपनी वालों ने 10 से 15 मिनट लगाए। ले जाके उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां अकाली दल के नेता की बीते दिनों श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा निर्धारित वेतन के अनुसार अपनी धार्मिक सेवा पूरी किया और अकाल तख्त साहिब पहुंचे और कड़ा प्रसाद चढ़ाया और प्रार्थना की। अपने वेतन के अनुसार की गई सेवा की रिपोर्ट पेश कर श्री अकाल तख्त को देंगे और जिसके बाद अकाली नेताओं का दरबार पहुंचना शुरू हुआ। तो बाद पहला सेवा वाला काम जिहड़ा संपूर्ण कर लै दो, इस तो बाद फिर तुहाडे नाल आराम नाल इन्फॉर्मेशन सेंटर 'च बैठ के सारी गल करें। सेवा पूरी होने तो बाद आज जाए जी अरदास बेनती की जाएगी, प्रधान भी आ रहे हैं, की कहना चाहोगे? देखो अज गुरु महाराज की किरपा के नाल जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तो तनख्वाह लगी सी वो पूरी करने तो बाद सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब भी ते सारी साडी लीडरशिप अज कड़ा प्रसाद की देख कराउण वास्ते अरदास करन वास्ते पहुंची। मैं अकाल पुरख का धन्नवाद करदा कि उन्हां दी किरपा सदके भावें वड्डे अड़िके पे पर सारी सेवा जिहड़ी आ
ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। तो अकाली दल के नेता की जो सज़ा थी वो पूरी हुई और अकाल तख्त साहिब पर जो है वो सज़ा मिली थी अकाल तख्त साहिब में, और अब वो सज़ा पूरी हो चुकी। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।